हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने अकेला भारत कितना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही इकट्ठे भी हो जाएं। इकट्ठे भी हो जाएं, मतलब दोनों की मिलिट्री वाइज हर मामले में, तो उनके सामने भारत कितना ज़्यादा शक्तिशाली है ये वीडियो देखेंगे। बड़ी इंफॉर्मेटिव और कमाल का वीडियो आने लगे। देखते हैं, मिलके काउंट करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत के लिए बॉर्डर्स पर मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आजादी के बाद से ही जहां पाकिस्तान लगातार बॉर्डर्स पर भारत को परेशान करता आ रहा है, तो वहीं बीते कुछ सालों से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर हलचल तेज कर दी है। और अब बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट के बाद एक बार फिर भारत को अपनी 4000 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर पर गश्त को बढ़ाना पड़ गया है। और डर है कि अब आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनने वाली है, इसके चलते भारत को अब पाकिस्तान और चीन के अलावा एक तीसरे फ्रंट पर भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब डर ये है कि 1971 से पहले एक ही देश का पार्ट रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश अब कहीं दोबारा एक जैसी मानसिकता रखते हुए भारत के खिलाफ आपस में हाथ ना मिला लें। और यदि ऐसा होता है तो ये दोनों ही देश मिलकर भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, इसका एक स्लाइड अंदाजा लगाने के लिए इस वीडियो में हम अकेले भारत की करंट मिलिट्री पावर के सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल ये किस देश का मिलिट्री व्हीकल है? रशिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड जियोग्राफिकल साइज 9.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। मतलब एरिया। अकेले भारत की जियोग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इन दोनों ही देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 41 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। से भी ज्यादा। अकेले भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के लगभग हो चुकी है। सिर्फ 100 बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 800 बिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब होने वाली है। ये दोनों ही देश मिलकर डिफेंस पर सालाना 15 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग खर्च कर देते हैं। सिर्फ 61 वहीं बिलियन इंडियन डॉलर मिलिट्री इस साल के लिए अपने डिफेंस पर 76 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास खर्च करने वाली है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में पाकिस्तानी फौज दुनिया की 9वीं और बांग्लादेशी मिलिट्री दुनिया की 37वीं मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इंडियन मिलिट्री दुनिया की 34 सबसे ज्यादा ताकतवर फौज है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस के पास टोटल 8 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 14.5 लाख के करीब टोटल एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4100 के करीब यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 830 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मी ऑपरेट करती है। के पास बहुत ज्यादा। इंडियन आर्मी के पास करीबन 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3600 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3200 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स बताए जाते हैं। एक चीज को मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 670 के करीब यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 750 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इन दोनों ही देशों के पास टोटल 1750 के करीब अलग अलग तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 2400 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 450 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 600 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं। 400 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की महज 100 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास भी 120 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 100 यूनिट्स जहां इन दोनों ही देशों के पास हैं, तो इंडियन मिलिट्री के पास भी करीब 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं।
मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की इसमें भी इंडिया 170 के करीब ज्यादा है। यूनिट्स पहले पाकिस्तान इसमें के पास है, पाकिस्तानी खुश होते थे तो वहीं हम इंडियन इंडिया के मिलिट्री के पास इसमें भी 172 के इंडिया, हाँ करीब न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। हम्म, इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इन दोनों ही देशों के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडियन नेवी के पास इंडिया के पास 2 दो है, एयरक्राफ्ट तीसरा आने कैरियर वाला है। है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 2035 कोई में यूनिट 5 इन तीनों ही एयरक्राफ्ट देशों के बांग्लादेश पास की नहीं तो है। एक एयरक्राफ्ट ही काफी डिस्ट्रॉयर है। शिप्स की कोई यूनिट पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास नहीं। इंडियन नेवी के पास 12 है डिस्ट्रॉयर 12 शिप्स 12 हैं। फ्रिगेट्स की 16 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। हम्म, इंडियन नेवी 12 फ्रिगेट्स ऑपरेट करती है। कॉर्वेट्स की पाकिस्तान के पास 13 यूनिट्स इन 10 दोनों ही है, देशों के किस पास हैं। इंडिया के पास 18 कॉर्वेट्स 18 हैं। इंडिया के पास। सबमरीन्स की 12 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। इंडिया इंडियन के नेवी पास 18 18 19 है। सबमरीन्स ऑपरेट 19 करती अभी है। 19 में आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले करीब भी इंडियन नहीं मिलिट्री आते की भाई। टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। इसी के साथ हुआ भाई मेरा मेरे बता- कोई मुकाबला नहीं है यार। भाई फिर भी नहीं। अगर मैं कहता हूँ, बांग्लादेश साथ जोड़ के क्या पूरा साउथ एशिया के बाकी कंट्री मैं एक बात बताऊं, फिर भी नहीं है मुकाबला यार। बहुत अगर powerful। 2 फ्रंट वार भी खुल गई ना तो इंडिया अकेले मुकाबला कर सकता है भाई इंडिया पाकिस्तान का। बांग्लादेश को भाई क्या, बांग्लादेश के पास क्या है, छणकड़ा नहीं है। सही पाकिस्तान बात के है। पास सिर्फ आर्मी है, देखा जाए तो थोड़े वो भी हमारे पास काफी पुराने वेपन्स भी हैं। इंडिया के पास एडवांस किस्म के वेपन्स है, कुछ पुराने हैं उनको अपडेट भारत कर रहा है, अपडेट कर रहा है तो कुछ वाकई जो में। है उनको रिटायर कर रहा है, बाकी जो है वो कर रहा है। हर मामले में लगभग देखो लैंड पावर में एक का दुक्का का फर्क था, नहीं तो और सारों में तो भाई इजीली वो थे। हाँ आगे लैंड पावर में सिर्फ एक चीज में फर्क मतलब था, एक और किस चीज, में एक या ज्यादा दो था? एक या चीजों दो में, चीजों हाँ। में था। उन एक दो चीजों वो में भी फर्क 2 था। को मिलाओ और 1 को बेसिक मिलाओ, फैक्ट कहाँ जो पे आता सबसे है? बड़ी चीज थी इकोनॉमी, वो वाली पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के पास सीरियसली। ये दोनों मिलके 41 करोड़ है, तो वो 141 करोड़ है। इसमें फॉरेस्ट सिर्फ 100 रिजर्व की करोड़ बात है। ही नहीं की। हाँ, फॉरेस्ट रिजर्व की अभी बात ही नहीं हुई बात भाई। ही नहीं वो हुई। भी लड़ने के लिए जरूरत होता है सही भाई। बात इंडिया के है, पास सही अभी बात है। अभी 600 ऑयल रिजर्व की बात ही नहीं की। हाँ इंडिया खुद देता है ऑयल बांग्लादेश भाई, को। तो देखो बांग्लादेश की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ही हाँ। दिन में बांग्लादेश को खा जाएगा भारत। सही बात देखा है। जाए तो जिस तरीके सही एक बात दिन है। भी नहीं लगेगा, आधे दिन में। तो यार बहुत बड़ा एक पावरफुल जायंट है इंडिया, इसमें no इसमें doubt कोई है। शक नहीं है। इंडिया दुनिया का की चौथी मुकाबला पावर आज तीसरी कल बनने वाली है, seriously बात है। अनकरीब हाँ। तीसरी बनने वाली रूस है। मुझे लग रहा है डाउन जाएगा, तो इंडिया तीसरी पावर बनने वाली है अनकरीब। तो आप खुद यार आप अंदाजा लगा लो। हाँ भाई सही बात है। और सबसे बड़ी मेन बात ये है ना कि यार इंडिया, हमने एक वीडियो देखी थी, इंडिया पूरे मिडिल ईस्ट पे भारी था। हाँ, पूरे याद है? अफ्रीका पे याद है, भारी पूरे था। अफ्रीका पे भी भारी पूरे था। अफ्रीका की मिलिट्री पर, मिडिल उनके ईस्ट की अफ्रीका मिलिट्री की पर, हाँ। कंट्रीज पे भारी था अलग से, मतलब एशियन कंट्रीज पर भी भारी था। और जो अकेला मिडिल इंडिया, ईस्ट हाँ। कंट्रीज के सारे देश मिला लो, उस पे हाँ। भारी था इंडिया और अकेला। एशियन के सारे कंट्रीज मिला लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे हाँ। जितने भी, उन पे भी भारी था। अफ्रीका के सारे मिलाए थे, उन पे भी इंडिया की Military आर्मी wise। भारी थी। मिलिट्री, ये लैंड आर्मी, सब बिल्कुल। कुछ, ये सारा कुछ भारी था। तो इंडिया पूरे कॉन्टिनेंट से लड़ सकते हैं। तो फिर भाई चलो एक दो दो countries देश हैं। हैं। आपका किसका कहना है? इसमें भी मोस्टली पावर पाकिस्तान की थी, बाकी तो हाँ, हाँ, हाँ। आपका किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।